गंगा नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए विशाला नाम की रमणीय नगरी में पहुंच गए थे। विशाला नाम की उस नगरी को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा था, हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह विशाला नाम की श्रेष्ठ नगरी किसने बनवाई थी और आज कौन सा राजवंश यहाँ राज्य कर रहा है। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने श्री राम को एक प्रसंग सुनाते हुए यह कहा था कि सतयुग में एक बार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के पुत्रों यानी देवताओं तथा दूसरी पत्नी दीति के पुत्रों यानी दैत्यों के मन में ये विचार आया था कि वे ऐसा क्या करें जिससे वे अजर अमर हो जाएं। बड़ा चिंतन करने के बाद देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई थी कि हम सभी मिलकर सागर का मंथन करें तो उसमें से निश्चय ही हम अमृत प्राप्त कर लेंगे। ऐसा निश्चय करने के बाद देवताओं तथा दैत्यों ने मदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सागर को मथना आरंभ कर दिया था। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले महाभयंकर विष उत्पन्न हुआ था, जिससे जगत में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। तब भगवान शंकर ने इस जगत का कल्याण करने के लिए उस महाभयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसके बाद फिर से सभी देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे थे तो वहां मथनी बना मदरांचल पर्वत पाताल में घुस गया था। यह देखकर सभी देवता बड़े निराश हो गए थे और भगवान विष्णु जी की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए अपना कच्छू रूप धारण किया था और मथनी बने मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र के भीतर सो गए थे। समुद्र मंथन में कई रत्नों के साथ अंत में अमृत भी प्रकट हुआ था। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच बड़ा ही घमासान संग्राम हुआ था। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर उस अमृत का अपहरण कर लिया था। देवताओं और दैत्यों के इस युद्ध में देवताओं ने बहुत से दैत्यों का संहार कर दिया था। अपने दैत्य पुत्रों को मारे जाने पर उनकी माता दीति को बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप के पास आकर यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अदिति के पुत्र इंद्र का वध कर सके। फिर अपने पति की आज्ञा से दीति अपने ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपोवन में जाकर तपस्या करने लगी थी। इंद्र को जब ये बात पता चली तो वह तपोवन में तपस्या करती हुई अपनी मौसी दीति के पास आकर उनकी सेवा करने लगे थे। इंद्र की इस सेवा से प्रसन्न होकर दीति ने यह कहा था कि मैंने तुम्हारे विनाश के लिए इस पुत्र की याचना की थी, परंतु अब मैं तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं करने दूंगी और वह तुम्हारे साथ स्नेहपूर्ण रहेगा। ऐसा कहकर दीति को नींद आ गई थी और वह दोपहर के समय ही अपने आसन पर बैठे बैठे ही झपकी लेने लगी थी। दीति का सिर झुक जाने के कारण उसके केश उसके पैरों से जा लगे थे। इस कारण दीति अपवित्र हो गई थी। दीति की इस अपवित्रता से इंद्र को मौका मिल गया था और वह झट से अपनी मौसी के उदर में प्रवेश कर गए थे। उनके गर्भ में पल रहे पुत्र के 7 टुकड़े कर डाले थे। अपने गर्भ के 7 टुकड़े हो जाने के बाद दीति ने इंद्र से कहा था, अभी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा ये क्रूर कर्म हम दोनों के लिए सुखद कर्म बन जाए। मेरे गर्भ के ये 7 टुकड़े 7 मरुद गण के रूप में जन्म लें, जिसमें से एक मरुद गण ब्रह्मलोक, दूसरा इंद्रलोक तथा तीसरा दिव्य वायु के नाम से अंतरिक्ष में विचरण करें और मेरे शेष 4 पुत्र गण तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहकर संपूर्ण दिशाओं में संचार करें। दीति की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे तब यह कहा था कि आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आपके ये 7 पुत्र देव रूप में इस जगत में विचरण करेंगे। भगवान श्री राम को यह प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र ने उनसे यह कहा था कि यह विशाला नगरी उसी पवित्र स्थान पर बनी है जहाँ दीति ने अपनी तपस्या की थी।
इस नगरी को महाराजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र विशाल ने बनाया था, पर उस समय उनके ही एक वंशज महातेजस्वी राजा सुमिति इस नगर में निवास करते हैं। रामं नमामि।